तुम देखो यहाँ पे अभी तक क्या देखा तुम लोगों ने। अब क्या हम लास्ट अपने कुछ पॉइंट्स की ओर हैं, याद रखना इस चैप्टर के रीजनल एस्पिरेशन के। तो अभी तक क्या देखा तुम लोग, जम्मू कश्मीर का इशू देखा था, फिर क्या देखा जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब का देखा था, पंजाब के बाद किसका देखा हमने, नॉर्थ ईस्ट का देखा था, कैसे स्टेट बन गए, सेवन सिस्टर कैसे निकल कर आ जाते हैं वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में क्या इनके पूरे कैसे चलता रहा, हरि सिंह ने क्या क्या किया, सब कुछ देख चुके थे यहाँ पे। पंजाब में देखा हमने कैसे क्या चला, यहाँ पे लोंगेवाला वगैरह क्या कैसे इंसिडेंट हुए। फिर असम में कैसे प्रोटेस्ट चला, मिजो वगैरह ने क्या किया यहाँ पे, इन सबको देख लिया अच्छी तरह से। तो ये क्या थे हमारे जो रीजनल एस्पिरेशन थे और कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो अभी तक हमने ये सब देखा था। अब ये देखेंगे यहाँ पर इनके लेसन क्या सीखे हमने, आगे पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स क्या हमारा कौन कौन से लेसन सीखे हमने इससे। कहता फर्स्ट एंड कहता मोस्ट एलिमेंट्री कहता लेसन रीजनल एस्पिरेशन और वेरी मच कहता पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज। किसका होता है, गवर्नमेंट जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो किसका ध्यान रखेगी, रीजनल एस्पिरेशन का। और रीजन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कंट्री में क्या है, जो स्टेट्स हैं हमारे, जो स्टेट्स होंगे यहाँ पे ये क्या रीजन होंगे इनके, और ये रीजन है तो हर एक रीजन के क्या होंगे, कुछ अपने गोल्स होंगे, क्या होंगे, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे इनके, जो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। तो इनकी बातों को ध्यान में रखना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई पॉलिसियां बनाए तो किसका ध्यान रखा जाएगा, वहां पे रीजनल एस्पिरेशन का ध्यान रखा जाएगा कि लोग क्या यहाँ के सोच रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि गलत डिमांड मान ली जाएगी। अगर ऐसी कोई बात है, जो ऐसी कोई कंडीशन इमर्ज हो रही, कोई इश्यू अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करे, बातचीत करे, ऐसे उनसे क्या करे, बातचीत करके उस मैटर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करे। तो क्या होगा, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो किसका ध्यान रखा जाएगा, उसको इनका ध्यान रखा जाएगा। याद रखना सिर्फ भारत नहीं था कि ऐसा भारत के साथ ही ऐसा हुआ है, कई ऐसे देश से इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमें, इससे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल देखो तुम्हारी बुक में दिया, यूनाइटेड किंगडम का रीजनल एस्पिरेशन कहते हैं वाज स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी एक इश्यू चला, कहाँ की बात कर रहा है, ब्रिटेन की बात कर रहा है। ब्रिटेन क्या था, अगर ब्रिटेन का मैप देखोगे तो कुछ कैसा होगा, ऐसे करके मैप ब्रिटेन बना होगा। तो ब्रिटेन में क्या, यहाँ पर क्या लगा होगा, वेल्स लगा है, क्या है, वेल्स है ब्रिटेन के साथ में। हमेशा से वेल्स क्या था, ब्रिटेन के साथ रहा, वेल्स क्या था, हमेशा ब्रिटेन के साथ रहा है यहाँ पे। और ये क्या है, स्कॉटलैंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कॉटलैंड होगा, क्या है, स्कॉटलैंड है। तो यहाँ पे क्या किया ब्रिटेन, यहाँ में ये क्या है, यूके कह सकते हैं, ये ब्रिटेन हो गया, ये क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, क्या हो गया, स्कॉटलैंड है। लेकिन जबरदस्ती ब्रिटेन ने क्या किया, इसको अपना पार्ट बनाया था। तुम लोगों ने पढ़कर क्या क्लास 10th में 1707 का, तो क्या था, जबरदस्ती इसको अपना पार्ट बनाया था ब्रिटेन ने। तो ये क्या था, स्कॉटलैंड होगा। लेकिन ये क्या चाहते थे, अलग होना चाहते थे इससे, किससे, ब्रिटेन से। आज भी ऐसे बवाल चलता है, ऐसा नहीं है, ये क्या चाहते थे, अलग होना चाह रहे हैं, मतलब क्या रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना। फिर क्या किया, यहाँ पर क्या पड़ता है, आयरलैंड पड़ता है, नॉर्दर्न आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड, यानी कि ऐसा नॉर्दर्न साउदर्न आयरलैंड पड़ते हैं। ये भी क्या हो गए, एक देखा होगा नॉर्दर्न आयरलैंड क्या रहता है, हमेशा अलग रहता है। आयरलैंड की टीम क्या है, अलग, एक क्रिकेट टीम है, एक आयरलैंड की टीम क्या करती है, अलग से खेलती है। और ये क्या करते हैं, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम है अलग से खेलती है, बाकी ये क्या है, इसी के साथ है, ये क्या है, इसी के साथ है। यहाँ पर कैसे चलता है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्रोटेस्टेंट है, दूसरा क्या है, कैथोलिक है। तो ये क्या है, कैथोलिक है सब, और ये प्रोटेस्टेंट थे, तो इन्होंने साथ रहना माना कर दिया। यहाँ पर भी सेम ऐसे चलता है, ये यहाँ पर, लेकिन रीजन एस्पिरेशन क्या है कि हम इनके साथ नहीं रहना, तो सेम यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन निकली थी, हमारे देश में भी ऐसी कंडीशन निकली। तो कह सकते हैं कि भारत बस ऐसा नहीं था, कई देशों ने ऐसी प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि इसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे, या इनका पार्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन किसी न किसी तरह से बाद में इनको रोका गया। तो यहाँ पर भी स्कॉटलैंड के साथ भी ऐसा हुआ, इसको भी रोका गया। हमने क्या कर दिया, साउदर्न आयरलैंड को बस रख पाए यहाँ पे, और नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, ये फ्री हो चुका। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर सेम है, इसके यूनाइटेड किंगडम रीजन एस्पिरेशन कहता है, वाज कहता है स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ पर भी क्या थे, ऐसे चल रहे थे, और क्लास 10th में डिटेल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। फिर क्या था, स्पेन की बात करता है, सेक्शनिस्ट मूवमेंट चले, यहाँ पर भी फ्रांस तो कहता है बोस्क्यूस, यहाँ पर क्या चला, यहाँ पर भी मूवमेंट चले। देखो स्पेन की बात कर रहा है, स्पेन किससे बॉर्डर पर, फ्रांस वगैरह किसके पार्ट है, सब ये यूरोप के हैं। तो सिर्फ कह सकते हैं सिर्फ एशिया, भारत बस ऐसा देश नहीं था, कई सारे ऐसे रीजन थे कैसे वर्ल्ड में जो क्या किए, इन्होंने मूवमेंट चलाए, किससे कि हमें अलग होना है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे भी करके इनको रोक रखा है। और यहाँ पर इंग्लैंड की बात की जाए, आज भी मूवमेंट चल जाते कभी कभी, ये डिमांड कर लेते हैं स्कॉटलैंड वगैरह हमें अलग रहना।
तो सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी ऐसे ऐसे कभी कंडीशन देखने को मिल जाती है। फिर क्या था, स्पेन का हो गया, फिर क्या श्रीलंका का देखा, तमिल्स का है, क्लास 10th में इसको भी पढ़ा होगा। तमिल्स का चाह रहे थे, तमिल्स ने क्या बना लिया, एक अलग से पार्ट बनाने की बात करते हैं। जब यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है। यहाँ पर क्या था, सिंघाला का पंगत चल रहा था। सिंघाला कितने 74%, तमिल्स कितने 18%। तो यहाँ की गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाया, श्रीलंका के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे, और तमिल्स को क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया। तो तमिल्स ने क्या कहा, इन्होंने एक अलग से अपने लिट्टे बना लिया, क्या कर तैयार कर लिया, लिट्टे तैयार कर लिया था इन्होंने कि हमें क्या रहना है, अब अलग से कर दो, हमारे लिए देश बना दो अलग से। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक डिमांड की ना यहाँ पे। तो श्रीलंका में भी ऐसा देखा गया कि तमिल्स ने भी क्या कर दिया, विद्रोह किया है, और किसके खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ में। वो किस लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके साथ हो रहा था। तो इनको क्या लगा कि हमें अलग होना है, तो मजबूरी में इन्होंने क्या किया, हथियार उठाए। तो ये क्या था, इनका भी रीजनल एस्पायरेशन था, लेकिन किसी तरह सॉल्व किया गया इस मैटर को, जैसे लिट्टे खत्म हो गया, प्रभाकरण। फिर क्या होता है, बेस्ट वे कहता है रिस्पॉन्ड ऑफ द रीजनल एस्पायरेशन थ्रू डेमोक्रेटिक रेगुलेशन, कहता है रेदर देन द, कहता है सेपरेशन। तो कहता है बेस्ट वे क्या है, डेमोक्रेटिक वे से। और डेमोक्रेटिक वे क्या होता है, बातचीत करना, समझाना। ये क्या है, डेमोक्रेटिक वे कहलाता है। ये नहीं कि हम क्या कर दें, सेपरेशन में आ जाए, इनको मारना चालू कर दें। क्या होता है डेमोक्रेटिक वे का मतलब, कि हम क्या करें, बातचीत करें उनसे बैठ करके। ये नहीं कि हम क्या करें, आर्मी भेज करके उनको खत्म कर दो सीधे एक बार में, ऐसा नहीं। वो लास्ट का होता है, जो भी हमारा डिसीजन होगा। जहां तक हो सके क्या करो, युद्ध को अवॉइड करते रहो, लास्ट कंडीशन ऐसी बचती है। तो हमें क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे क्या है, हम क्या करें, बातचीत से मैटर को क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये हो गया। फिर कहते एग्जाम्पल क्या, 80s के समय भारत में कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल क्या था हमारे पास में, हमने क्या किया, मिलिट्री एक्शन किया। कहां पे, पंजाब में। पंजाब में क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत क्या किया हमने, मिलिट्री एक्शन किया, और क्या कर दिया, खत्म किया इन्हें। फिर आगे जाकर क्या हुआ, प्रॉब्लम विद कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के साथ में देखा, आसाम वगैरह के साथ कैसे मिजो वगैरह जो रिवोल्ट करने लग गए थे। तो एक हमारा यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम्स देखी हमने, देखा भी कैसे क्या चल रहा था। फिर क्या था, कश्मीर वैली का देखा था, यहाँ पर कैसे चला, हरि सिंह क्या, पाकिस्तान ने कैसे अटैक किया, कैसे हरि सिंह भारत आता है, वहां पर कैसे क्या किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट चलती, इंटरफेयर चलता रहता है, वहां लोग कैसे डिमांड करते हैं। लेकिन एट लास्ट में 370 खत्म हो गया, वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये भी क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे किसके, रीजनल एस्पिरेशन के, क्योंकि हमने लेसन क्या सीखे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पॉइंट, कहता है सिग्निफिकेंट पावर का द शेयरिंग ग्रुप पार्टीज फ्रॉम द, कहते हैं रीजन शुड बी गिव पावर टू द, कहते हैं स्टेट लेवल। क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या चलता है, डेमोक्रेसी के सोल किसे कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को। तो सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू क्या किया जा सकता है, जितनी भी चीज इनको सॉल्व किया जा सकता है। क्लास 12th में पढ़ा होगा बेल्जियम का, तो बेल्जियम ने क्या किया था, वहां भी किसका, डच का, फ्रेंच का चल रहा था इस तरह, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को मैनेज किया। दोनों लीडर क्या कर दिए, इक्वल इक्वल दे दिए, वहां पे क्या कर दिया, स्टेट में भी इक्वल कर दिया, सेंटर में भी इक्वल कर दिए। अब वहां पर कुछ हो ही नहीं सकता था, तो पावर को शेयर किया डिफरेंट लेवल पे। तो यहाँ की भी गवर्नमेंट क्या कर, तो यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, पावर को शेयर किया जा सकता है। और किसमें शेयर किया जा सकता है, सेंटर और स्टेट लेवल में, यानी कि स्टेट की भी क्या कर दिया जाए, पावर दे दिया जाए। तो क्या होगा, पावर का बैलेंस होगा। तो एक हिस्से भी क्या कर सकते हैं, सही किया जा सकता है। फिर क्या क्या रीजनल जो इम्बाउंडेंस आपका कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहता है फीलिंग ऑन द रीजनल एस्पिरेशन। इसमें क्या है, क्या करना चाहिए, इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। ये माना जाता है रीजन सबसे बड़ा मेन इशू या ये भी चलता है कि मेन इशू क्या चलता है, क्योंकि हमारे देश में क्या, जिसके पास में पैसा वो क्या, पैसा लगाकर पैसा यानी कि बनाता चला जाता है। करोड़पति क्या, करोड़पति बनता चला जाता है, और पुअर क्या, पुअर ही रहता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसियां लेकर आनी चाहिए जो क्या कर सके, डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करे। अगर पब्लिक क्या करेगी, डेवलपमेंट में रहेगी, काम में बिजी होगी। अगर पब्लिक काम में लगी हुई है तो उसको ये सब दिमाग ही नहीं लगाएगी कि हमें कुछ क्या करना। वो क्या किस पर फोकस करेगी, डेवलपमेंट में फोकस करेगी। अगर डेवलपमेंट में फोकस करेगी तो भारत का भी डेवलपमेंट होगा और लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। और जो आइडिया आ जाते हैं ऐसा, तो ये सब बेकार रहेगा, इनका वैसे दिमाग में नहीं आएगा। आरी बात समझ यहाँ तक। तो क्या करना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए। फिर क्या किया है, जो हमारे 6 शेड्यूल है, टोटल कितने शेड्यूल है हमारे यहाँ, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स में क्या, 6 नंबर के शेड्यूल्स हमने क्या कर दिया है, कुछ ट्राइब्स है हमारे यहाँ, उनको क्या किया हमने, रिजर्व कर दिया। रिजर्व कर क्या कर दिया है कि वो क्या करेंगे, प्रिजर्विंग किसको प्रिजर्व करना, अपने कस्टम को, किसको, अपने कस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। हमने क्या किया है,
क्योंकि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं हमारे देश में जो क्या है, हम उनके साथ में उनको ऐसा लगेगा कि भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो भेदभाव नहीं करेंगे। हम क्या करें, उसको क्या करना है, हमें उन ट्राइब्स को हमने क्या कर दी, सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी किस में दे दी है, शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में क्या रखा है हमने, उन ट्राइब्स को क्या कर दिया है, सेफ्टी दे दी है कि उन पर हम क्या करेंगे, कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टम को, अपने कल्चर को बनाकर रख सकते हैं। किस शेड्यूल में दिया गया है, 6 शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया है, याद रखना पहले से ही। फिर कहता है लिबरेशन, आप तो कहता है गोवा। देखो लिबरेशन यहाँ पर, लिबरेशन कैसे होता है गोवा में। अब गोवा कैसे भारत का पार्ट बनता है, इससे देखो होता क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस कहता है यहाँ पर जो रूल चल रहा था, किसका रूल चल रहा था, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। सबसे पहले आते कौन है, पुर्तगाली आते हैं। सबसे बाद में जाते कौन है, पुर्तगाली ही जाते हैं भारत में। सबसे पहले कौन आए, वास्को डी गामा आ गया, और जाएगा कोई इनके रिश्तेदार, कोई रहा होगा वास्को डी गामा से सीधा रिलेटेड, तो जाएगा कोई पुर्तगाली जाएंगे यहाँ से। तो पुर्तगाली जाएंगे तो कौन जाएगा, पुर्तगाली निकल जाएंगे। आया सबसे पहले, मैंने कहा कौन सी कंपनी सबसे पहले आई है भारत में, पुर्तगाल आया। अब जाएगा कौन, पुर्तगाली जाएंगे। तो देखो, तो ये क्या था, जब हमारा देश आजाद हो चुका होता है तो हमने पुर्तगालियों से कहा कि आप क्या है, वापस चले जाओ। हमने किससे कहा, पुर्तगालियों से कहते हैं कि क्या चले जाओ, आप वापस चले जाओ। लेकिन जो पुर्तगाली मानने के रेडी नहीं होते, वो कहते नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं, वापस नहीं जाएंगे। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ जाता है, एक्शन लेना पड़ता है। इन पे क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। और हम क्या कर देते हैं, अपनी मिलिट्री को भेजते हैं और 2 दिन के अंदर खाली करा लिया जाता है। क्या करा दिया गया, खाली करा लिया जाता है, इनसे खाली करो और तुम लोग यहाँ से क्या है, निकल लो अब यहाँ से, जहां से आए हो। ऐसे नहीं कुछ है अंग्रेज गोवा में ऐसे भी चले जाओगे, बट दे कहता है रिजेक्टेड देयर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की गई थी, वो नहीं माने, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर हमने क्या किया, हार्ड हो गए। फिर क्या 1961 में इंडियन गवर्नमेंट सेंड कहता है आर्मी, किस लिए, आजाद कराने के लिए, आजादी दो इनको किसी तरह से, भगाओ इन्हें। तो इंडियन आर्मी कहता है, लिबरल कहते हैं दीज प्लेसेस आर द 2 days, कितने दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर पूरा गोवा खाली करा लिया इनसे। और कह रहे थे हम रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे। और फिर क्या हो जाता है, 1987 में गोवा क्या हो जाता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन गया, गोवा इंडिया का पार्ट बन जाता है। कौन सा स्टेट होता है, 25th स्टेट होता है शायद, किस भारत का 25th स्टेट होता है। गोवा क्या हो गया, भारत का पार्ट बन जाता है। क्लियर यहाँ तक।